Hello again. मसीह में आपकी सलामती हो। Great to see you all again. मेरा दिल बहुत शादमान है आप सबको देखकर। If you recall, last week we began our discussion on the Jehovah's Witnesses. अगर आपको याद है तो हमने पिछले हफ्ते यहोवा के गवाहों के मुतालिक सीखना शुरू किया। And we covered last week just a brief history of who founded them and a little bit about the organization. और पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि उनके मुख्तसरन हमने ये देखा कि उनका तारीखी पस मंजर क्या है, उनकी तारीख क्या है और उनका अकीदा क्या है। And what you recall, maybe, is that I made a distinction between Jehovah's Witnesses, which are the people, और आपको याद हो तो मैंने एक डिस्टिंक्शन डेवलप की थी यहोवा के गवाहों and the Watchtower Bible and Tract Society. और या यहोवा के गवाहों के दरमियान और जो वॉच टावर जो उनकी बाइबल को छापने वाले हैं, उनके दरमियान हमने एक डिस्टिंक्शन डेवलप की थी। Which is the power structure that is located in Brooklyn, New York. और जो वॉच टावर है ये ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में वहां पर मौजूद है। This is going to be key to keep in our minds since today we're talking about their beliefs and witnessing to Jehovah's Witnesses. क्योंकि आज हम उनके अकीदे, उनके ईमान और हमने किस तरह से मसीह की गवाही उनको देनी है, हम आज उसके मुतालिक सीखेंगे। Because really, what we're asking when we get into the witnessing part is questioning the doctrine created by the Watchtower, not necessarily Jehovah's Witnesses. हम दर हकीकत इसलिए हम ये बातों को वॉच टावर को मद्देनजर रखते हुए सीखेंगे क्योंकि उन्होंने इस अकीदे की बुनियाद रखी है, यहोवा के गवाहों ने नहीं। So, where we begin, we have two sections today, और आज हमारे दो सेक्शंस हैं, some beliefs and witnessing to Jehovah's Witnesses. उनका ईमान, अकीदा और हम किस तरह से मसीह की गवाही उनको दे सकते हैं। So, we're going to cover 6 beliefs in this first section. और आज हम पहले इस सेक्शन में उनके 6 बिलीफ्स को देखेंगे। And the first begins with God's name. और पहला शुरू होता है खुदा के नाम के साथ। डू यू वांट मी टू शो देम? Yes, I do. राइट, Thank ओके। you. मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, सो दिस वन परफेक्ट। आपको स्क्रीन शो हो रही है? कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दे। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके, परफेक्ट परफेक्ट, यस, चले जी। All right, here's what we're looking at. You're going to learn a Greek term today. आज आप आज यूनानी जुबान की एक लफ्ज को भी सीखेंगे This is called the Tetragrammaton. और इसको कहते हैं टेट्राग्रामाटन। Tetra means 4, grammaton means letters. टेट्रा मतलब 4 और ग्रामाथन का मतलब है अल्फाबेट्स। So we're looking at 4 letters right here. हम 4 उन लेटर्स को देखेंगे। Now these are Hebrew letters. ये अब्रानी के लेटर्स हैं। And this, we believe, but so do the Jehovah's Witnesses, that this is God's divine name. हम भी और यहोवा के गवाह भी इस बात के मानने वाले हैं कि ये खुदा का नाम है। So they pronounce this Jehovah. वो इसका इसका उसलूब जिस तरह बयान करते हैं, वो इसको इस तरह बयान करते हैं, उसे कहते हैं यहोवा। We'll get into the pronunciation in just a minute. But what's important is how they use this name. हम इसके किस तरह से इसका तलफ़ुज़ बयान कर सकते हैं उसकी तरफ हम थोड़ी देर तक जाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो क्या मानते हैं, हम उसकी तरफ पहले बढ़ते हैं। The first thing to know about this divine name is that the Watchtower Society believes there is a conspiracy to remove this name from the Greek Old Testament. यहोवा के गवाहों इस जहनियत के मालिक थे कि उनको लगता था कि नए अहदनामे में जब अब्रानी ज़ुबान के पुराने अहदनामे को तर्जमा किया गया यूनानी ज़ुबान में, तो उसमें पूरी कोशिश की गई है कि इस नाम को उसमें से निकाल दिया जाए। So just a little Bible history for you in case you're not aware.
ये थोड़ी सी आपको इसकी बाइबली तारीख मैंने बता दी है अगर आपको ये पहले नहीं पता था। The Old Testament is originally written in Hebrew and Aramaic, पुराना अहदनामा हमारे पास अब्रानी और अरामी जुबान में मिलता है हमें, the New Testament is written in Greek. और नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया है। In 250 BC, और 250 कबल अज मसीह में a group of Hebrew scholars translated the Old Testament into Greek. कई पुराने अहदनामे के आलिम दीन ने इस अब्रानी जुबान की बाइबल को नए अब्रानी जुबान की बाइबल को यूनानी में उसका तर्जमा किया। We call this the Septuagint. इसको हम सेप्टुअजिंट कहते हैं। New Testament writers of the Gospels and the letters, they use the Septuagint at times. और जब हम देखते हैं नया अहदनामा के नए अहदनामे के लिखारी हमें नजर आते हैं कि वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दर हकीकत जब पुराने अहदनामे से वो कुछ लिख रहे हैं नए अहदनामे में, वो सेप्टुअजिंट का इस्तेमाल करते हुए लिख रहे हैं। So it's perfectly fine that we have Hebrew and Aramaic Old Testament and a Greek Old Testament. तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ी ही एजाज की बात भी है और अच्छी बात है कि हमारे पास पुराना अहदनामा अब्रानी अरामी में और यूनानी में भी मौजूद है। But Jehovah's or the Watchtower, what they say is that there's a conspiracy to remove this Hebrew name out of the Greek Old Testament. और उनके नजदीक में ये ऐसे है कि वो समझ रहे हैं कि नए अहदनामे में या जब पुराने अहदनामे का तर्जमा यूनानी में किया गया है, तो वो इसमें से यहोवा के नाम को निकाल रहे हैं। What they identify 19 Greek Old Testaments उन्होंने 19 पुराने नाम की किताबों को निकाला that had the Hebrew name in it. और इसमें अब्रानी नाम मौजूद था, And that's true. और ये हकीकी बात है, Not a problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। But they say that after the Council of Nicaea in 325, they began to remove this name. और नाइसिया की काउंसिल जो 325 ईस्वी में हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये रिमूव करना यानी निकालना शुरू कर दिया। Here's what they're getting at. ये वो कह रहे थे, That the scriptures have been changed. वो कह रहे थे कि कलाम पाक की तहरीफ की जा रही है। The Watchtower Society has its own translation of the Bible. वॉच टावर वालों के अपनी खुद की बनाई हुई एक बाइबल मुकद्दस की तर्जुमा मौजूद है। For the most part, it's the same as ours, but there are some big differences. हमारे जो तर्जुमा हम इस्तेमाल करते हैं उससे मिलता जुलता है, मगर कई जगहों पर बहुत मुख्तलिफ चीजें भी हैं। Recall that this is one of the schemes of the devil, याद रखें कि ये इबलीस के हथकंडे हैं, is to sow a is to sow doubt in the integrity of our Bible. ये इबलीस का ये हथियार है कि वो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ आपके दिल और दिमाग में शकूक व शुबहत को उजागर करे। You recall that Mormons say the same thing. The Bible originally was good, but it's been changed. मॉर्मन्स के बारे में जब हमने सीखा तो हमने इस चीज को हमने सामने रखते हुए इसका एनालिसिस किया कि किस तरह से वो भी इस बात के हामिल हैं कि हाँ जी, बाइबल मुकद्दस को इन्होंने तब्दील कर दिया है। Islam says that the Torah and the gospel was good, but it's been changed. इस्लाम भी यही कहता है कि तौरात और इंजील अच्छी है, मगर इसकी तहरीफ कर दी गई है, बदल दिया गया है इसको। So they say these 19 manuscripts had the Hebrew name in it. वो कहते हैं कि ये 19 मुसावजात, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये अब्रानी लफ्ज ये नाम मौजूद है। But we have thousands of Old Testament Greek Bibles before the Council of Nicaea that don't have the Old Testament name. लेकिन 1000 से जायद मुसावजात हमारे पास मौजूद हैं
काउंसिल ऑफ नाइसिया से भी पहले के, जिसमें ये नाम मौजूद नहीं था। So what it means is there was no conspiracy to take the name out of the Bible. तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके खिलाफ के इस नाम को निकाल दिया जाए, कोई भी काम नहीं किया गया। The second point दूसरी बात about God's name खुदा के नाम ही के मुतल्लिक is the pronunciation. इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ इसका क्या होगा। The reason this is important is that it conveys that the Watchtower Society do not have a great ability with the Hebrew. वो ये कहते हैं कि वॉच टावर सोसाइटी उसकी अब्रानी के साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है या उसको समझ नहीं पाते। They're essentially claiming to be scholars, but they're not doing scholarly work. वो कहते हैं कि हम माहिरीन हैं, मगर वो माहिरों वाला काम कोई नहीं कर रहे। This is a side note. ये थोड़ी सी अलग बात मैं आपको बताने लगा हूँ। I believe it was back in the 1970s. मैं 1970 की बात करूं, The president of the Jehovah's Witnesses was interviewed by the Watchtower board. और यहोवा के गवाहों का जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है, उसका इंटरव्यू किया गया वॉच टावर की तरफ से। And the board asked him, "Are you fluent? Can you read and write in Hebrew and Greek and Latin?" और उसे बानी से पूछा गया कि जनाब, क्या तुझे अब्रानी और यूनानी और लातीनी जुबान पर अबूर हासिल है? क्या तू वाकई में इसको पढ़ सकता है? He said, "Yes." उसने कहा हाँ जी। Then they put Genesis 2:4 in front of him and asked him to read it. और फिर उन्होंने पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब चौथी आयत अब्रानी जुबान में उसके सामने रख दिया कि पढ़े। The board asked him, "Can you read this?" तो बोर्ड ने पूछा कि क्या तू इसको पढ़ सकता है? He said, "No." उसने कहा नहीं। A Hebrew scholar from a seminary here in the United States और एक अब्रानी जुबान का माहिरीन जो अमेरिका की किसी सेमिनरी का हिस्सा था, was asked if Genesis 2:4 was a particularly difficult passage in Hebrew. उससे पूछा गया कि क्या पैदाइश की किताब दूसरा बाब उसकी चौथी आयत अब्रानी जुबान के मसावजात उसके अब्रानी जुबान में कहीं ये बहुत मुश्किल है या आसान है? He said, "No." उसने कहा नहीं। He said, "I would not pass a first year Hebrew student if he could not or she could not translate it." उसने कहा कि मैं पहले साल जो अब्रानी सीख रहा है, अगर वो पैदाइश 2-4 को पढ़ नहीं सकता, मैं उसे कभी पास नहीं करूंगा। All right, back to our point. वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं। These four letters are all consonants. ये चारों अल्फाज ये कॉन्स्टेनेंट्स हैं। What it means is you could put any vowels in between those consonants and it wouldn't change the meaning of the name. और आप इन अल्फाजों के दरमियान, इन अल्फाबेट्स के दरमियान आप कोई वावल भी डाल दोगे तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका तलफ़ुज़ चेंज नहीं करेगा। When they say Jehovah, they put the vowels E, O, and A. और जब वो यहोवा कहते हैं या इंग्लिश में जैसे भाई ने बोला जेहोवा, तो O, ई ओ A. ए ये वावल्स ऐड कर देते हैं। But you could easily put all O's. आप सारे ओ भी डाल सकते हैं। It could be Jehovah. जो हो वो है, ये भी पढ़, इसको आप इस तरह से बयान कर सकते हैं। You could put all I's. आप आई भी लिख सकते हैं। Jehivi जिहीवी भी हो सकता है। doesn't change the name. वो नाम को तब्दील नहीं कर रहा। For the record, आपके रिकॉर्ड के लिए, when Jews see this name, they believe it means Yahweh. जब यहूदी इस नाम को देते हैं तो वो इस चीज के हामिल है, वो इसे कहते हैं ये है याहवे। But they don't even pronounce it out of fear and respect for God. मगर वो अपनी जुबान से इसका इकरार भी नहीं करते क्योंकि उनके नजदीक इसकी बड़ी ताजीम है। So when they see these four letters, they say Adonai, which means my Lord. जब वो इन चीजों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा खुदावंद है, एदोनाय। Last point about the name. आखिरी बात नाम के मुतालिक,
And this is going to tie into when we get to our witnessing portion. और ये हमारे इनके गवाही देने के मुतालिक इसके बारे में हम सीखेंगे अब। You can go to the next slide. When you come to the New Testament, do you see this letter that is underlined? जब आप नए अहदनामे में आते हैं तो क्या आप ये अंडरलाइन जो हुआ है लेटर इसको देख सकते हैं? It's the definite article, the. ये एक डेफिनेट आर्टिकल है द. We don't have that in Urdu. Okay. Yeah, like when we translate that was the God Uh-huh. or the God, we just have God. So that's also translation issue. Well, just so you know, in English, we don't say the God either. और हम अंग्रेजी में भी द गॉड नहीं कहते. But for Jehovah's Witnesses, every time they see this Greek phrase, ha theos, they say, that's Jehovah. और जब भी वो इस यूनानी के लफ्ज को देखते हैं तो कहते हैं द गॉड, तो उसके उधर हकीकत वो कहते हैं यहोवा, जेहोवा. Every time that article is not there, they want to translate it a God. और जब भी ये आर्टिकल देख रहे हैं, ये जो ओ सा आपको नजर आ रहा है, ये ओ सा और उल्टी जनाब जी इन्होंने डाला है, कॉमा डाला है, तो वो कहते हैं कि दिस इज, इसका मतलब ये है जब ये मौजूद नहीं है तो कहते हैं एक खुदा. So they would look at John 1:1 that says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, Jehovah, and the Word was a God. और जब वो इसका तर्जमा करते हैं, यानी यूहन्ना, ये चीज यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में मौजूद है, और जब वो इसका तर्जमा करते हैं तो वहां पर भी ये जो गोल सा हमारे पास ये जो हॉ है, ये जो ओ सा आपको नजर आ रहा है, इसको वो तर्जमा ऐसा से करके इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यानी यहोवा के साथ था, और कलाम एक खुदा था. वो ये तर्जमा ऐसा करते हैं. So now our second belief. दूसरा, You can go this next one. The virgin birth. वो कमारी से पैदाइश के मुतालिक क्या नजरियात रखते हैं? Jehovah's Witnesses believe in the virgin birth. वो कमारी से पैदाइश को पर ईमान रखते हैं. They believe that Jehovah put the life force into Jesus and then miraculously put him into Mary's womb. और वो इस बात को मानते हैं कि खुदा बाप ने या यहोवा ने यीशु को पैदा किया मिरेकुलसली, यानी मफौकल फितरत तरीका से उसको किया, पैदा किया और उसे मुक़द्दसा मरियम के बतन में रख दिया. But here's the difference. मगर ये फर्क है, They do not call it an incarnation वो इसको कमारी से पैदाइश नहीं कहते, because Jesus was completely emptied of anything eternal. He was just a man. वो इस अकीदे के मानने वाले हैं कि यीशु मसीह इब्तिदा से नहीं था, वो बल्कि बनाया गया, उसको तख्लीक, उसको खल्क किया गया, उससे सादा सिर्फ इंसान है. He was a perfect man, but he was just a man. वो कामिल इंसान है लेकिन वो सिर्फ एक इंसान है. Just so you know, this is a big deal. ये एक बड़ी बात है. If I were to find out today that Brother Shalem was born to a virgin, it would not do anything for my eternal destiny. और अगर मैं एक मिसाल दूं कि मुझे ये पता चले कि भाई शालीम कमारी से पैदा हुए हैं, तो ये मेरी अबदी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं होगा. We'll talk about that. इसको थोड़ी देर तक बताते हैं. Number 3, तीसरी बात, salvation. नजात. You can go to the next slide. Please pay attention to this. When we're talking about any cults, Jehovah's Witness, but anybody else, there's always enough truth tied in to make us have to think about it. But it's also sewn in with falsehood. याद रखें कि जब भी हम इन बिदात के बारे में सीखते हैं, याद रखें कि कई ऐसी चीजें जो आपको सेम नजर आएंगी, मगर उनकी सोच, उनका समझना बड़ा फर्क होगा, इसलिए हमें सच्चाई को जानना जरूरी है. So we'll see this with salvation. और ये अब हम नजात के पहलू से देखेंगे इसको. They say immortality is a reward for faithfulness. वो इस चीज को मानते हैं कि अब्दी जिंदगी
जो हमेशा की जिंदगी है वो ताबेदारी की बिना पर है। We could say yes to this. हम कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, हम जितने ताबेदारी करेंगे हमें अपनी जिंदगी में हम दाखिल होंगे। We would say this is the faithfulness of Jesus for us. हम कहते हैं कि बिल्कुल मसीह की ताबेदारी जो हमारे लिए है हम उस पर ईमान रखते हैं। They would say salvation is possible through faith in Jesus and because of his sacrifice for us. और वो इस बात के भी कहते हैं, हम भी इस बात के कहते हैं कि हम मसीह की ताबेदारी पर ईमान रखते हैं इसलिए हम नजात पाते हैं। Again, we would agree with this. और हम इस पे हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे पाजी। But then they say plus obedience to the commands and participation in the Jehovah's Witness community. वो कहते हैं यीशु पर ईमान लाने से नजात है, लेकिन इसके साथ साथ आपने शरीयत को भी पूरा करना है। दूसरा, आपने यहोवा के गवाहों की जो कम्युनिटी है, जो गिरोह है, उसके साथ भी आपने रफाकत रखनी है। And again, to a point, we'd say we can agree with this और हम कहते हैं कि हाँ जी सही तो कह रहे हैं, हमने गलत क्या है? because Jesus says in Luke 6:46, "Why do you call me Lord, Lord?" This is someone who's serious about their faith. Lord, Lord, but you don't obey me. क्योंकि जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं यीशु मसीह वहां पर भी कहते हैं तुम मुझे खुदावंद ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद क्यों कहते हो। और ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यीशु मसीह खुद वहां पे कहते हैं कि तुम मुझे जुबान से तो इकरार करते हो लेकिन मेरी ताबेदारी नहीं करते। Hebrews 10 tells us, "Do not neglect to gather together as a body." अब्रानियों 10वें बाब के मुताबिक वो कहते हैं कि जमा होने से कभी भी हमने दूर नहीं रहना, हमने बाज नहीं आना इस चीज से। Here's the difference. ये फर्क है। In 2 Corinthians 5:18, I could be off on this, when it says, "We have been made a new creation." दूसरा ग्रंथियों में जब पौलुस रसूल ये कहता है कि अब हम नए बना दिए गए हैं, Which means we have a new identity. So we obey because that's who we are. We gather with the saints because that's who we are. हम चूंकि नए बना दिए गए हैं, हम नया मखलूक हैं, हम इसलिए हम उस गिरोह का हिस्सा बन जाते हैं। हम गिरोह का हिस्सा इसलिए नहीं बनते कि हम नए बना दिए जाएं, बल्कि क्योंकि हम नए बना दिए गए हैं, हम ताबेदारी करते हुए एक गिरोह का यानी कलीसिया के गिरोह का हम हिस्सा बन जाते हैं। It's an expression of our belief that Jesus is who he says he is. और ये एक रफाकत रखना, ये उस ईमान की अक्कासी करती है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। It's an expression that we believe his ways lead to our human flourishing. हम इस बात की इसको एक्नॉलेज करते हुए या इसको समझते हुए ये कहते हैं कि उसकी राहें हमारे लिए हैं। What the Watchtower Society is saying is that you must do these things if you're going to be saved. It's a way to work to get your salvation. वॉच टावर ये कहते हैं कि तुम्हें ये चीजें करना जरूरी है, ये करोगे तो तुम नजात पाओगे। They also teach that you can lose your faith. और वो ये भी कहते हैं कि आप अपना ईमान भी खो सकते हैं। Jesus says in John 10:28 and 29, मसीह यीशु यूहन्ना की इंजील 10:28 में ये कहते हैं, all that the Father bring to me will never, I will not let anyone snatch them from me. वो कहता है वो सब जिनको खुदा ने मुझे दिया कोई उनको मेरे हाथ से या मेरी मुट्ठी से जुदा नहीं कर सकता। And this is very important for them. और ये बहुत अहम बात है उनके लिए। If you're going to receive the earthly paradise, their heaven, you must be a part of God's theocratic organization here on earth. तो वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही या खुदा की बनाई हुई फिरदौस का हिस्सा बने, तो खुदा ने जो यहाँ पर इस सरजमीन में, इस जमीन पर जो जन्नत बनाई है, जो कम्युनिटी बनाई है, आपको उसका हिस्सा होना जरूर है। And that theocratic organization is the Watchtower Society in Brooklyn, New York. वो थियोक्रेटिक सोसाइटी या वो गिरोह, वो वॉच टावर है जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है। That means every Jehovah's Witness in the world answers and follows the lead of a few people in Brooklyn, New York. इसका मतलब यह है कि जितने भी यहोवा के गवाह हैं, जो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में वॉच टावर उनको कहता है, वो वैसा ही करते हैं। All right, fourth belief. चौथा इनका ईमान, Do the next slide. Resurrection. मसीह यीशु का जी उठना। They will teach Jesus did not resurrect bodily,
but as a spirit creature. वो कहते हैं कि यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर नहीं जी उठा बल्कि रूहानी तौर पर उठा। They teach that if Jesus were to retain a body, it would be a humiliation for him before the angels. So, in order to be higher than the angels, he had to get rid of the body. तो उनका ये मानना है कि अगर यीशु मसीह इस बदन अगर यीशु मसीह चाहता इस बदन में रहना चाहता तो ये उसकी पस्तहाली हो सकती थी क्योंकि उसको फरिश्तों के सामने भी जाना पड़ता तो उसकी इसमें ह्यूमिलिटी होती। And this, the reason they believe this goes right into our fifth belief. और यही अकीदा इनका ईमान हमारे पांचवें पॉइंट की तरफ लेकर जाता है। And that is their teaching on man's soul, his what it means to be human, and our destiny. और ये पांचवा पॉइंट ये है कि इंसान की जान, रूह, उसका बदन और उसकी आखिरती क्या है। They teach that a human being is made of dust and the breath of life. उनका ये मानना है कि इंसान मिट्टी और जिंदगी के दम से बनाया गया है। There is nothing immortal about us. हमारे मुतालिक कुछ भी अबदियत नहीं है, अबदी नहीं है। So when you die, that's it. जब आप मर जाते हैं तो यही है। I want to say, if you have a Bible, अगर आपके पास बाइबल है, turn to Ezekiel 18, verse 4. आप ऐसा निकाले हिस्कियल की किताब उसका 18वां बाब, इज़ेकियल की किताब उसका 18वां बाब। If there's any brave soul out there that's willing to read that for us, that'd be great. अगर आप में से कोई इसको पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े हिस्कियल 18वां बाब Verse 4. चौथी आयत, कोई भी आप में से पढ़ दे। We're going to be doing this, especially in the next section. I want you to have your Bibles out, just being able to see these passages. That way you're familiar with them. आपने अपनी बाइबल्स अपने सामने रखनी है क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि हमने ऐसे हवालाजात को टैकल कैसे करना है। तो आप में से कोई भी हिस्कियल 17वां बाब उसकी चौथी आयत खोल के रखे। यू वांट समवन टू रीड? हाँ जी, कोई भी पढ़ दे। हिस्कियल 17वां बाब उसकी चौथी आयत, इज़ेकियल 17 18, 4. ओके, इज़ेकियल 18वां बाब उसकी चौथी आयत जी। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। आमीन, आमीन। So they will say from this verse, the soul that sins dies. वो यहाँ से इस आयत को रखते हुए वो कहते हैं कि जो जान गुनाह करती है वो मरती है। So they say, there it is. Souls die. They are not immortal. तो वो इसलिए वो कहते हैं कि जानें मर जाती हैं, इसलिए वो हमेशा के लिए नहीं रहती। Then they look the fact that Jesus died and they say he must have been purely man. How did he die otherwise? और जब वो यीशु मसीह के साथ इसकी मुताबिकत करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि यीशु मर गया था इसलिए वो इंसान था, क्योंकि जान का मरना जरूरी है। What they will say is the teaching that the soul is immortal is a teaching of the devil. याद रखें कि वो इस चीज को मानते थे कि जान का अमर होना ये इब्लीस की तरफ से है। And one point about the fact that all right, Jesus died, so he must have been purely man. और वो इस चीज को कहते थे कि अगर यीशु मसीह मरा यानी वो कामिल इंसान था, पूरे तौर पे इंसान था। This is a point that our Muslim neighbors bring up about Jesus. और यही हमारे मुसलमान भाई हमसे सवाल भी करते हैं इसके मुतालिक कि वो एक इंसान था। They might say, when Jesus died, if he was God, who was ruling the universe? वो ये इस चीज को भी कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मर गया तो पूरी दुनिया को चला कौन रहा था? But if God is eternal and the soul is eternal, then he was never dead, just the physical body was. तो अगर जान अबदी है तो उसकी जान नहीं मरी बल्कि उसका बदन मर गया। Our last point, point 6, the deity of Jesus. आखिरी छठी बात और आखिरी बात यीशु मसीह की उलूहियत। They teach that Jesus in his pre-existence was the archangel Michael. वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह अपने अबदी लबादे में यानी दुनिया में आने से पहले वो एक फरिश्ता मिकाईल थे। In the course of time, he became the Son.
वो उस वक्त के साथ साथ खुदावंद की खिदमत करते हुए वो खुदा का बेटा कहलाया। One other point about his body, एक और बात उसके बदन के मुतालिक, because as you know, and at the end of all the Gospels and in Acts 1 and in 1 Corinthians 15, people saw Jesus' body. याद रखें हर इंजील के आखिरी बाब में, अमाल की किताब पहले बाब में और पहला करंथियों 15वें बाब में हमें ये नजर आता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत से लोगों ने उसके बदन को देखा, But they teach it was not the body that was nailed to the cross. मगर यहोवा के गवाह ये कहते हैं कि ये वो बदन नहीं था जो सलीब पर जाड़ दिया गया। Now, there was something new about the body. अब इसके मुतालिक एक अलग और नई बात भी थी, Because he could just show up out of nowhere or walk through walls or levitate. और वो उसके लिए ये सब कुछ करना आसान था, वो सब कुछ कर सकता था, इसीलिए क्योंकि उसके पास बदन नहीं था, वो दीवारों से आ जाता, उसको दरवाजे की जरूरत भी नहीं थी। But John 20:28, Jesus tells doubting Thomas to put his hands on his scars. लेकिन योना की इंजील में जब आप तोमा को देखते हैं तो उसे तोमा को बुलाया है, तोमा इधर आकर मेरी पसली में मेरे जख्मों में अपनी उंगली डालकर देख कि मैं वही हूं। Now we're going to go into our final section about witnessing to Jehovah's Witnesses. अब हम आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे कि आप मसीह की गवाही इनके सामने दे कैसे सकते हैं। May I have just 2 minutes to run to the restroom? या श्योर। I'll be right back. सो अभी भाई वापस आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं अभी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन। All right. One thing I want us to keep in mind about the Jehovah's Witnesses एक बात जो आपने यहोवा के गवाहों के मुतालिक अपने जहन में ये बात रखनी है is that they deserve our respect because they truly believe, they have deep conviction about their beliefs. हम उनकी इज्जत इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको अपने दीन, अपने अकीदे की के मुतालिक बहुत अच्छी कन्विक्शन है उनको। If you recall from last week, I ended with a story about how the Watchtower Society was pushing their people in 1975 to support the mission because the end of the world was coming. और हमने लास्ट टाइम देखा कि 1975 में किस तरह से यहोवा के गवाहों का जो हब है, अड्डा है, वॉच टावर, वो किस तरह से कह रहा था कि दुनिया का खात्मा जल्द होने वाला है, इसलिए हमें मिशन का काम करना है, और किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे इस मिशन को। And how the Jehovah's Witnesses people began to sell their homes, empty their bank account, all for the sake that Bibles and literature could be passed out all around the world so people could be saved. और उन्होंने अपने घरों को बेचना शुरू कर दिया, अपनी चीजों को बेच कर उन्होंने प्रिंटिंग के लिए, उन्होंने छापने के लिए, उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने सारे पैसे उस वॉच टावर को दिए। So we're dealing with the people that they want to be obedient to God. और हम उनके साथ डील कर रहे हैं जो खुदा के साथ ताबेदारी से चलना भी चाहते हैं। So really when we're witnessing, what we're trying to do is get between the Watchtower Society and the Jehovah's Witness to just point them straight to the Bible and stop looking at the Watchtower Society. आपने जब उनके सामने मसीह की गवाही देनी है, आपने समझ लें उनके दरमियान एक खला पैदा करनी है कि वो वॉच टावर को ना देखें, वो बल्कि कलाम को देखें। So we're just going to talk about two approaches in our witnessing with Jehovah's Witnesses. हम दो तरीकों को देखेंगे किस तरह से हम यहोवा के गवाहों को खुदा की हकीकी बातों के बारे में बता सकते हैं। The first is this: पहली बात यह है, use your Bible when you're talking with them. जब आप उनसे बात कर रहे हैं, सिस्टर ध्यान से सुन लें, जब आप उनसे बात कर रहे हैं, आप अपनी बाइबल इस्तेमाल करते हुए उनसे बात करें। They love the Bible, just point them to yours, not theirs. जब वो कहते हैं कि हम बाइबल को प्यार करते हैं, तो आप अपनी बाइबल की तरफ पॉइंट करें, उनकी बाइबल की तरफ नहीं। They call their Bible the New World Translation. वो अपनी बाइबल के तर्जुमे को कहते हैं द न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन। All of those come from Brooklyn, New York.
ये सारा कुछ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से आता है। So here's just one case in point of why you want to use your Bible, not theirs. अब ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपने अपनी बाइबल का इस्तेमाल करना है, उनकी बाइबल का इस्तेमाल नहीं करना। Let's turn to Colossians 1:16. आप में से कोई पढ़े कुलसियों 1:16। लेट देम रीड इट। Yes. बिकॉज आप में से कोई भी पढ़ दे कुलसियों 1:16। Yeah, I want them to do all the reading Yep. actually for all these passages. So I want somebody to read this, and then I'll read you what the New World Translation says. या आप में से कोई भी कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े, बाद में मैं बताता हूं कि वो क्या पढ़ते हैं जी। खुदावंद के क्योंकि जिंदा पाक कलाम उसी में में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। आमीन। आमीन। जॉसन नेक्स्ट टाइम सिस्टर सर को पढ़ने देना, ठीक है? ओके। चलें। So ओके। now here's the New World Translation. अब ये जो यहोवा के गवाहों की इसका तर्जुमा है, वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। By means of him, all other things were created in the heavens and the earth and upon the earth. You just want to read that? तो वो ये कहते हैं बाय मीन्स ऑफ हिम अदर थिंग्स, यानी उसके वसीला से बाकी चीजें बनाई गई, खल्क की गई, जैसे कि आसमान और जमीन, द थिंग्स विजिबल एंड थिंग्स इनविजिबल, नो मैटर वेदर दे आर थ्रोन और लॉर्डशिप और गवर्नमेंट और अथॉरिटीज, यानी उसके अलावा सब चीजों को बनाया गया। Here's the point. They put in brackets, and in some of their translations, they take out the brackets to make it sound like it's really in the Bible that Jesus was created, and then by him all other things. But Jesus was still created. और ये जो उनका तर्जमा है वो ये सिखाता है कि पहले यीशु को खल्क किया गया और फिर यीशु को खल्क करने के बाद उसने फिर बाकी सब चीजों को बनाया। But Colossians 1:15 to 22 is all about Jesus' glory and his deity, and the Watchtower is trying to remove the deity. अब जब आप कुलसियों के खत के पहले बाब की 15वीं आयत से 22वें आयत तक देखें, ये मसीह यीशु की अलूहियत के मुतालिक बयान करती है, और इसमें से यहोवा के गवाह क्या करते हैं, वो इसमें से यीशु की अलूहियत को निकाल देते हैं। Let's turn over to Philippians 1:21 to 23. जी सिस्टर सहर आप पढ़िए फिलिपियों का खत उसका पहला बाब 21 Yeah, 21 to 23. 21वीं आयत से 23वीं आयत तक। फिलिपियों का खत पहला बाब 21 से 23 तक। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है, लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। आमीन। So here's how they translate it. अच्छा, इसका जो ये तर्जुमा करते हैं वो भी देखते हैं अभी। The change is right at the end. वो Right. जो इसका चेंज है वो किस तरह से इसको तब्दील कर देता है, वो आखिर में है। For me to live and to die, for in my case, to live is Christ and to die is gain. वो ये कहते हैं कि मसीह के लिए जीना, या कैन यू रिपीट दैट अगेन? For me to live is Christ and to die is gain. वो कहते हैं जीना मसीह है और मरना नफा है। Now, if I continue in the flesh, that is fruitful ministry for me. वो कहते हैं कि अगर हम इस बदन में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं, ये हमारे लिए फलदार साबित हो सकता है। But which I should choose, I do not know. मगर मुझे किस चीज का इंतखाब करना है, इस चीज का मुझे नहीं पता। I am under pressure from these two things. कि मैं वो समझते हैं कि हम इन दोनों बातों को लेकर हम बड़े प्रेशराइज्ड फील करते हैं। But what I desire is, मगर मेरी क्या ख्वाहिश है, here's the change. अब यहाँ पे चेंज करते हैं वो। The releasing and the being with Christ. वो क्या मसीह की तरफ से छोड़ दिए जाना और उसके साथ जा मिलना, For this is far better. क्योंकि ये बेहतर है।
See, in our Bibles, what Paul is saying is, if I die, I'm going to go straight to be with my king. हमारे बाइबल, अब इसको हम सादे लफ्जों में समझते हैं। पौलुस यहाँ पे समझाता है कि अगर मैं मरता हूं, मैं मसीह के पास डायरेक्ट जाऊंगा। But when he says, their translation, when it says the releasing and being with Christ, it's actually talking about Jesus' second coming. और उनका तर्जुमा ये बताता है ये कि इस आयत में दर हकीकत हमारा मसीह के पास जाना नहीं, बल्कि यीशु मसीह का दूसरी आमद के मुतालिक से ये हवाला बयान करता है। Because remember, they teach the soul is not immortal. When you die, that's it. क्योंकि वो ये कहते हैं कि जान अबदी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहती, और इसीलिए यीशु आएगा, वो नहीं जाएंगे यीशु के पास। So when Jesus comes again, it's like there's a recreation, but it's not the same. There's no eternal soul. There will be a new existence, but it's not the same soul. और एक नई तख्लीक होगी, एक दोबारा से नई तख्लीक का वहां पर जन्म होगा, मगर ये वो तख्लीक, वो जान नहीं होगी जो अभी है, एक नई जान हमें दे दी जाएगी। So those are just two examples for why you want to use your Bible in interactions. ये सिर्फ दो बातें हैं कि आपने जब भी उनसे बात करनी है, आपने अपनी बाइबल का इस्तेमाल करना है, उनकी बाइबल का इस्तेमाल नहीं करना। Just out of curiosity, has anybody encountered a Jehovah's Witness? जी सिस्टर सखर, या वन ऑफ द स्टूडेंट हैज, हर कलीग इज अ जेहोवास विटनेस। आप प्लीज माइक अनम्यूट करें, आप बताएं, और अगर और भी कोई लोग हैं जिन्होंने जेहोवास विटनेसेस के जी साथ। सर, मेरा हुआ है, इनके साथ मेरा हुआ है। यस, और ये लोग बहुत कमिटेड होते हैं, और जॉब्स के बाद 10 बजे अगर जॉब खत्म है रात को, तो फिर भी इन्होंने जाके 1 घंटा अपनी इवेंजलिज्म करनी है। ये कमिटेड है अपने काम के लिए। so sister has encountered Jehovah's Witnesses. She's saying that even though if they are like working the whole day, even at night, they are committed to at least do evangelism for 1 hour. Yes. So अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो कितना evangelism हम कितनी करते हैं। Yeah. There's why. There's just an example of why they deserve our respect. ये इसी वजह से हम उनकी इज्जत भी करते हैं कि कम से कम वो मुनादी तो करते हैं। So that's just our prayer. Like, give us the fervor for the truth here. Because really, in that sense, that person's trying to earn God's favor. क्योंकि वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ, क्योंकि वो खुदाबंद के उस फजल को हासिल करना चाहता है। So if our first approach is to make sure we use our Bibles, the second one is this is kind of a way to speak about the Bible. तो पहली बात है कि आपने बाइबल अपने इस्तेमाल करनी है। दूसरी बात ये है कि आपने बोलना कैसे है। When you're engaging, you don't want to come across as though you're teaching them. जब आप उनके साथ बात कर रहे हैं, आपने ये उनको फील नहीं होने देना कि आप उनको सिखा रहे हैं। Just as a caveat, I'm speaking generally. Obviously, there may be not every Jehovah's Witness is the same, but generally speaking, that's how I'm talking about this. Generally, this is how we want to do things. मैं खास कुछ लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि जो जनरली जो सारी इनकी आवाम है, यहोवा के गवाहों से किस तरह से बात करनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। Jehovah's Witnesses have been taught that the only true Bible, the only true Christianity comes from the Watchtower Society. उनको ये सिखाया गया है कि जो सही हकीकी बाइबल है और सही हकीकी ईमान और दीन है, वो वॉच टावर से आता है। So if we start trying to say, well, let me teach you this or challenge their doctrines, it just closes off. अगर आप उसे कहते हैं कि अच्छा चले मुझे ये आपको बात सिखाने दें, तो कहते हैं बंद कर देते हैं बात को। We don't want to debate. We want to get them to the word and we want to get to the heart. हमने उनके साथ बहस मुबासा नहीं करना, बल्कि हमने खुदावंद के कलाम के पास जाना है, ताकि कलाम के वसीला से उनके दिलों तक हम पहुंच सकें। So a great way to do it is we want to be familiar with a few passages, which we're going to go over, and we can come to them and say, could you explain this passage to me? और हम कुछ हवालाजात को भी देखेंगे, और फिर हम उनसे कहेंगे कि क्या आप मुझे इन हवालाजात को समझने में मेरी मदद करेंगे? Could you help me understand what this is saying? कि और फिर हम उनसे पूछेंगे क्या आप मुझे मेरी मदद करोगे कि किस तरह से हमने इसका तर्जमा या इसकी सही दुरुस्त तफसीर या तशरीह को समझना है। And then you're pointing them to your Bible. और तब आप उनको अपनी बाइबल की तरफ लेकर आएंगे। All right, let's turn to Hebrews 1 verses 3 to 5. आप में से कोई भी पढ़ दे अब्रानियों पहला बाब
उसकी 3री आयत से 5वीं आयत। If जी somebody could read verses 3 to 5 for me. जी जी आप पढ़ें अब्रानियों पहला बाब 3 से 5 तक। जी सर मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, अभी तो मुझे read it through। शी हैज एन इंग्लिश बाइबल। चले एक इंग्लिश में पढ़ दो और एक उर्दू में पढ़ दो। एमिली आप इंग्लिश में पढ़ दो और फिर कोई कोई भी उर्दू में पढ़ दे। जी Hebrews 1, okay, sir. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all the things by His powerful word. After He had provided purification for the sin, He sat down at the right of the head. So He became as much superior to the angels as the name He ओके निदा आप पढ़ो बेटा, उर्दू में पढ़ दो इसको। वो उसके जलाल का पर तो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। आमीन। आमीन। आगे भी है। ओके या इट्स ओके चले। So when you look at verse 5, this is where we might ask a question. और जब हम 5वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर हम उनसे सवाल कर सकते हैं। Because remember, they teach that Jesus, they would agree that he is the begotten son. They'd say, yep, see, he was created. But they also teach that he was the archangel Michael. याद रखना है आपने कि वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो तख्लीक किया गया, मगर वो तख्लीक से पहले, बेटा बनने से पहले वो मीकाइल फरिश्ता था। So we might ask something like, can you explain verse 5 to me? It seems that Jehovah, this is the definite article, Jehovah is saying that he's never told an angel, you were my son, but y'all teach that Jesus was an angel. Can you explain this to me? तो हम उनसे ये बात करते हुए कह सकते हैं कि यहोवा ने, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा ने किसी भी फरिश्ते को ये कभी नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है। तो ये किस तरह से हो गया कि आप कहते हैं कि मीकाईल बाद में खुदा का बेटा यीशु बन गया? Now they might say, yes, he was the angel Michael, but he became the son. वो ये कह सकते हैं हाँ जी वो पहले एक फरिश्ता था मगर वो बाद में बेटा बन गया। Okay, let's go to the next verse. Verse 6. Would somebody read verse 6? कोई भी आप में से 6ठी आयत पढ़ देगा? और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाया तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। Good. Now, if I could have somebody hold your place in Hebrews and someone turn and read Luke 4:8 for me. आप अब्रानियों के खत में ही रहें, हाथ एक रख दें और लूका की इंजील में Luke 4:8. लूका की इंजील में जाएं, 4थे बाब उसकी 8वीं आयत को आप में से पढ़ दें। While you're turning there, I'll explain the context. और इसे जब तक आप इसे ढूंढ रहे हैं लूका 4:8 को, मैं आपको इसका पस मंजर बता देता हूं। Jesus is being tempted by the devil, and the devil says, if you will bow down and worship me, I will give you all these kingdoms. और पस मंजर यह है कि यीशु मसीह को आजमाया जा रहा है और इब्लीस उसके पास आता है। वो ये कहता है कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये मैं सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। ये पस मंजर इसका। And then verse 8. Someone read verse 8. जी आप में से कोई भी लूका की इंजील 4था बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे। जी सर, मैं पढ़ जी सर। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आमीन आमीन। So now we see an issue. अब यहाँ पर हम एक मसला देखते हैं। We can say, can you help me understand this? हम उसे कह सकते हैं, क्या आप मुझे इसको समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? Hebrews 1 is talking about the son, Jesus. अब्रानियों पहला बाब वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के मुतालिक बयान कर रहा है। And verse 6 says, Jehovah
says for all the angels to worship Jesus. और छठी आयत में वो कहता है कि खुदा यहोवा सब फरिश्तों को हुक्म दे रहा है कि यीशु को सिजदा करें। But Jesus says in Luke 4:8, he's quoting Deuteronomy, and he says, You shall only worship the Lord your God, nobody else. और लूका 4:8 में वो अस्तिस्ना की किताब से हवाला देते हुए यीशु मसीह इसको बयान कर रहा है। वो कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा और उसकी इबादत नहीं कर। Can you help me understand, if Jesus is not God, why is Jehovah telling angels to worship him? तो आपने उनसे ये बात करनी है कि अगर यीशु खुदा नहीं है तो खुदा यानी यहोवा फरिश्तों को हुक्म क्यों दे रहा है कि वो यीशु को सिजदा करें? Now let's go down to verse 8 of Hebrews 1. अब्रानियों के खत में अब हम 8वीं आयत को जरा देखते हैं। Someone read that, please. जी, आप में से कोई भी पढ़ दे। जिसने पहले पढ़ दिया है वो नहीं पढ़ेगा, अगला कोई भी और कोई स्टूडेंट पढ़ दे। जी जी, 8वीं आयत अब्रानियों मगर बेटे की बाबत कहता है जी बेटा। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। आमीन, आमीन, यस। Remember that the Watchtower Society teaches that every time you see ha theos in Greek, they translate that as Jehovah. और आपने इस बात को याद रखना है कि वो जब भी हा theos यानी यूनानी में देखते हैं तो वो इसका तर्जुमा यहोवा करते हैं। What you have here in Hebrews 1:8 is Jehovah saying to the Son, Your throne, Jehovah, is forever and ever. वो अब 8वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है यहोवा से ही कहता है कि तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। So we would say to the Jehovah's Witness, I don't understand then. Hebrews 1:8 has Jehovah calling Jesus Jehovah and that his throne will last forever and ever. आप उनसे कह सकते हैं कि 8वीं आयत में तो ये लिखा है कि यहोवा यीशु को यहोवा कह रहा है और वो अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा, उसकी सल्तनत कायम रहेगी। कैसे? And this is not just Hebrews. This passage is quoting Psalm 45 verses 6 and 7. So this is throughout the Bible. और ये सिर्फ अब्रानियों के खत में नहीं है बल्कि ज़बूर 45 में भी इसका जिक्र। तो यानी ये थीम कि यहोवा किस तरह से यीशु से मुखातिब होते हुए बात कर रहा है, ये पूरी बाइबल में मौजूद है। What that means is even before Jesus came in the earth, David prophesied, seeing that there was that Jesus, or they're seeing that God is 3 in 1. इससे पहले कि यीशु मसीह आते दाऊद इस बात से वाकिफ हो गया था कि यकीनन ऐसा ही है कि खुदा सालूस है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है। All right, we'll do one more. We're just going to look at a few gospel passages in John, and then because we're running out of time, I'm sorry, I'm over time. No worries. I'm enjoying. तो हम यूहन्ना की इंजील में से कुछ हवाला जात को अभी स्टडी करेंगे। Yes. Gospel of Someone turn to John 1:6, and while you're in John 1:6, I'll explain John 1:1 one more time. आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया, पहले यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 6ठी आयत पढ़े, और जब तक आप इसको निकाल रहे हैं मैं आपको इसका पस मंजर बताता हूँ। Remember, they translate John 1:1, in the beginning was the Word was with God, the God, and the Word was a God. और हम इसके वो तर्जुमा करते हैं कि इब्तिदा में कलाम, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम एक खुदा था। Now read John 1:6. हाँ जी, शाजेब बेटा आप रीड करो 6ठी आयत। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया। आमीन, आमीन, Amen. Here's the issue. यहाँ ये मसला है। यहाँ पर There's no definite article with theos there. अब यहाँ पर भी जब आप यूनानी जुबान में देखते हैं 6ठी आयत में, तो वहां पर ये जो आर्टिकल हा है theos के साथ नहीं है। So if they were being consistent, they would translate it, there was a man sent from a God whose name was John. और अगर वो कंसिस्टेंट होते अपने तर्जुमे में तो इसका तर्जुमा वो कुछ यूं करते कि एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो एक खुदा की तरफ से भेजा गया था।
Now let's turn to John 20, verse 28. जी आप में से कोई भी पढ़ दे यूहन्ना 20वां बाब उसकी 28वीं आयत 20:28 राइट थॉमस रेफरेंस या जी आप में से कोई भी पढ़े यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 28वीं आयत तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदा, गौर से पढ़ना है आपने। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा। So Thomas calls Jesus my Lord and my Jehovah. अब वो यहाँ पर तोमा यीशु मसीह को कहता है मेरे खुदावंद यानी मेरे मालिक और मेरा यहोवा। So even if a Jehovah's Witness was to say, well, Thomas got it wrong, in the next verse, we see Jesus saying, blessed are those people who make that confession. अगर वो ये भी कहते हैं कि नहीं जी तोमा से मिस्टेक हो गई, मगर यीशु मसीह क्या आगे कहते हैं अगली आयत में, वो कहते हैं यीशु ने उनसे कहा तो तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाएंगे। Turn over to John 5:18. जी आप में से कोई अगला पढ़े यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। Someone read, please. जी आप में से कोई रीड कर रहे इसको। जी कोई भी आप में से रीड कर दे। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। Amen. Amen. Yeah. So we see here Jesus making himself, the Jehovah's Witnesses are saying, Jesus is not God, he's just the Son. यहोवा के गवाह ये कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है बल्कि सिर्फ बेटा है। But the Jews knew what Jesus was saying. मगर यहूदियों को इस बात का इल्म था कि यीशु क्या रहा है। They knew that by calling God his Father, he was making himself equal with God. यहूदी इस बात से वाकिफ थे कि अगर वो खुदा को अपना बाप कह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को खुदा के बराबर करार दे रहा है। Remember that the official reason Jesus was murdered was because of blasphemy. He made himself equal to God. याद रखिए कि मसीह को मसलूब करने की सबसे बड़ी वजह, वो क्यों मसलूब करना चाहते थे, सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने आप को खुदा के बराबर समझता था, कहता था। Let's look at our last passage in John 14:28. जी आप में से कोई भी पढ़ दे यूहन्ना की इंजील, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो पढ़ेगा। यूहन्ना 14वां बाब, जी यस ब्रदर 14:28. उसकी 28वीं आयत। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 28वीं आयत। जी आप में से पढ़े कोई भी। जी कोई भी आप में से पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे अब, अगर नहीं आप करना चाह रहे। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 28वीं आयत। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। आमीन। Amen. Yes. So this is where Jehovah's Witnesses, they'll latch on here and they say, see, even Jesus says that the Father is greater than him, and he's got to go to the Father, meaning they're in two different places. अब वो यहाँ से कहते हैं कि वो यीशु कह रहे हैं कि मैं बाप के पास जाता हूँ कि वो मुझसे बड़ा है। देखा, वो कहेंगे यहोवा के गवाह कहेंगे देखा, यानी वो उससे खुदा से थोड़ा छोटा था, खुदा से छोटा था, इसलिए वो बाप के पास जा रहा है। We have to remember, we teach that God is fully man and fully God. हमने याद रखना है कि यीशु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। So in a sense, the Father was in the greater position being in heaven
than Jesus was in a sinful world. इसको इस तरह समझना है कि खुदा बाप बड़ी जगह पर अपने जलाल में मौजूद था, लेकिन बेटा जो कामिल खुदा भी है, कामिल इंसान भी है, वो पस्तहाली में इस दुनिया में रहा, इसलिए वो उसे बड़ा कह रहा है। Jesus willingly chose to be the servant. यीशु मसीह खुद अपनी आजादाना मर्जी के तहत वो एक खादिम बनना चाहा। That does not make him less than God. वो इस बात ने उसे कमतर नहीं बनाया। All right, last one, we'll do this very quickly. आखिरी चीज हम इसको जल्दी से करेंगे। Philippians 2, 6 and 7. आप में से कोई भी पढ़ दे फिलिपियों 2, 6 और 7वीं 2 आयत। Someone will read those two passages. Thank you. जी, आप में से कोई भी पढ़ दे फिलिपियों 2, 6 और 7। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। आमीन। So here's how the New World Translation translates verse 6. अच्छा, 6ठी आयत का तर्जुमा यहोवा के गवाह कैसे करते हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। Although Jesus was existing in God's form, वो कहता है कि भले यीशु खुदा की सूरत पर पहले मौजूद था, did not even consider, और उसने इस चीज को ना चाहा, the idea of trying to be equal to God. कि उसने कभी इस चीज को चाहा ही नहीं कि वो खुदा के बराबर हो सके। ये उनका तर्जुमा है। Here's how we translate it from the Greek. लेकिन हम यूनानी से इसका तर्जुमा यूं करते हैं, Jesus, who existing or being in the form of God, हम यूनानी से इसका तर्जुमा यूं करते हैं कि यीशु जो पहले से ही बतौर खुदा मौजूद था, meaning currently, presently existing, not at one point in God, but being in the form of God. यानी अभी इसी वक्त मौजूद होना है, पहले नहीं, अभी इसी वक्त वो मौजूद है, तो खुदा के तौर पर मौजूद है। Did not regard equality with God a prize. उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की यानी बतौर एक तोहफे को चीज ना समझा। Or he did not regard equality with God something he had to reach for. और उसने ऐसा नहीं कि उसने इस जलाल को छीनना चाहा या जाकर खुदा से लेना चाहा। Why? क्यों? You don't strive to grab something you already have. जब आप कुछ आपके पास खुद वो कोई चीज मौजूद होती है, तो आप दूसरी चीज को जाकर झपेटा मारकर अपने पास लाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास वो पहले से ही मौजूद है। And then they will see verse 7 that Jesus emptied himself. और वो फिर 7वें देखते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। And they will say, see, he was completely man, nothing divine about him. और ये फिर कहते हैं, देखा ये एक कामिल इंसान था, उसके वो खुदा नहीं बल्कि कामिल इंसान था। Here's the issue. ये मसला है। We could ask this. हम ये उनसे पूछ सकते हैं that Matthew 28:18, Jesus says, all authority in heaven and earth is given to me. मत्ती 28वें बाब के 18 में लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, यीशु मसीह ये फरमाते हैं। That is godly authority. ये एक इलाही इख्तियार है। Can you help me understand that? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्या आप मुझे ये समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? Because it seems is that whatever he emptied in Philippians 2:7, that when he resurrected, he took it all back again. कि जो चीज उसने खाली कर दी, लेकिन जब वो जी उठा तो उसने सब कुछ वापस हासिल कर लिया। So that's just a few passages that we can kind of keep with ourselves to turn to in first chapter of Hebrews, some passages in John and Philippians too. तो ये कुछ हवाला जाते हैं, जैसे इब्रानी के खत में से, इंजीलों में से, अनाजील में से, खास तौर पर यूहन्ना की इंजील में और फिलिपियों के खत में से। Yeah, that's all. Thank you so much. What a fruitful session it was. और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, भाई इधर ही मौजूद है, आज रोका